युवा तरंग 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 युवा तरंग। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। जय यीशु। मेरा नाम सचिन सेबास्टियन का है और मैं रांची झारखंड से हूँ। और आज मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे लाइफ में किन किन लोगों ने मुझे इंस्पायर किया है। उनमें से एक मेरी फ्रेंड है जो जीएस यूथ में काफ़ी एक्टिव है और वो ये 1 साल मणिपुर में रह के मिशनरी वर्क की है। और जब मैं उससे मिला या जब मैंने उसके टेस्टमनी को सुना तो मैं यीशु की ओर आकर्षित हो गया। उसका लाइफ को जब मैं देखता हूँ तो वो एकदम सिंपल और हम्बल है और सबों से सेम व्यवहार करती है, सबों को सेम रिस्पेक्ट देती है और वो बहुत प्रेयरफुल है और हमेशा सबको देख के स्माइल करना, वो चीज़ मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। जय यीशु। मेरा नाम मोनालिसा श्रीवास्तव है। मैं वाराणसी की रहने वाली हूँ। आज हम विचार करेंगे सही मायने में सच्चा मित्र कौन है मेरे दृष्टिकोण में। सर्वप्रथम हर एक मनुष्य को सच्चे मित्र की आवश्यकता है। वो कोई भी हो सकता है। हर एक मनुष्य को सच्चे मित्र की जरूरत है जिससे हम अपने हृदय की बात, अपने मन की बात शेयर करते हैं, बताते हैं। और एक सच्चा मित्र होने के नाते उसका उत्तरदायित्व है कि वो हमें सुने और हमें समझे। सिर्फ इतना ही नहीं, जब हम दुख और तकलीफ की परिस्थिति में होते हैं वो हमारी मदद करता है, हमारी सहायता करता है। और इससे बढ़कर जब हम कुमार्ग पे भटक जाते हैं, जब हम निर्णय लेने में असक्षम हो जाते हैं, वो हमें कुमार्ग के रास्ते से बाहर निकालता है। वो हमारा विरोध करता है कि ये कार्य करना गलत है, इस कार्य से बाहर निकलो। सही मायने में सच्चा मित्र वही है। मेरे भी जीवन में एक हमारी मित्र है, हमारी फ्रेंड, हमारी सहेली है जो जब मैं असमंजस की स्थिति में पड़ी, जब मैं निर्णय को लेने में असक्षम हुई तो वो कभी वचनों के द्वारा, कभी अपने व्यक्तिगत विचारों के द्वारा उसने मुझे संभाला। वो मेरी सहायक रही और हमेशा उसने मुझे हमारी मदद की। तो मुझे गर्व है अपनी मित्र पर कि मुझे इतनी अच्छी सहेली मिली जो हमेशा मेरे असमंजस की स्थिति में, मेरी कठिन परिस्थितियों में वो मेरी एक अच्छी सहायक रही और उसने मुझे मेरी मदद की। और आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई फ्रेंड। अब उनको जय यीशु। मेरा नाम यफेत पॉल खुजूर है। मैं झारखंड का रहने वाला हूँ। अभी कुछ दिनों से मैं मातृधाम आश्रम में हूँ। जब मैं गलत राह पर बढ़ रहा था आगे, तो जीवन में एक ऐसा मित्र आया जो मुझे बचाने के लिए अपने प्राण को त्याग दिया। जिस तरह हम वचन में पढ़ते हैं कि जो दोस्त अपने दोस्त के लिए जीवन त्याग देता है वो सच्चा दोस्त होता है, उसी तरह एक दोस्त हमारे जीवन में आया और उसके द्वारा मेरा जीवन पूरा बदल गया। जब मुझे पता चला मेरा दोस्त का डेथ हो गया है तो मैं काफ़ी उदास हुआ, लेकिन जब मैं आगे बढ़ा तब पता चला कि दोस्त सिर्फ मेरे कारण मरा है, मुझे बचाने के लिए मरा है। तब मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि यीशु ने मुझे अपने कार्यों के लिए बचाया है और यीशु ने मेरे लिए मेरे दोस्त को अर्पित कर दिया। जिस तरह यीशु हम लोगों के लिए
मरे उसी तरह दोस्त मेरे लिए मरा। कुछ दोस्त ऐसे भी आए जो अपने स्वार्थ के लिए मुझसे दोस्ती किया, लेकिन वो एकमात्र दोस्त था जो सारे हृदय से मुझे दोस्त माना और अपने जीवन का परवाह किए बिना मुझे जीवित रखा और मुझे प्रभु की कार्यों में आगे बढ़ाया। सबों को जय यीशु। मेरा नाम समीर धनवार है और मैं गोंडा उत्तर प्रदेश से हूँ। मित्र यानी एक साथी, और मित्रता का सही अर्थ मैंने तब समझा जब मैं ग्रेजुएशन करते वक्त कुछ समय हॉस्टल में बिताया। मैंने वहाँ यह जाना कि कैसे एक मित्र किसी के जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक मित्र वह इंसान होता है जिसके साथ हम घूमते फिरते हैं, हंसी खुशी बांटते हैं, छोटे से छोटे सुख और बड़े से बड़े दुख उनसे साझा करते हैं। हम कई ऐसी बातें भी उनके साथ साझा करते हैं जो हम अपने घर वालों, अपने माँ बाप, अपने भाई बहन से साझा करने में हिचकिचाते हैं। एक मित्र हमें आगे बढ़ने में संपूर्ण सहायता करता है, बशर्ते वह नेक और अच्छा इंसान हो। तो हमें थोड़ी सावधानी भी बरतनी चाहिए कि हम कैसे मित्र बना रहे हैं। एक सच्चा और नेक मित्र हमें जीवन में आगे बढ़ने में हमारी मदद करता है, वहीं दूसरी ओर एक दिखावटी मित्र हमें पाप और नरक की ओर ले जाता है। मैं धन्यवाद देता हूं इन सभी भाई बहनों को जिन्होंने अपना अनुभव हमारे सामने रखा है। प्रभु आपको आशीष दें। और आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप इस कार्यक्रम के द्वारा हमारे साथ जुड़े रहें और भी अधिक से अधिक भाई बहनों को इसके साथ जोड़ें, ताकि इस युवा तरंग के द्वारा बहुत सारे युवक युवतियों को कृपा मिले, अनुग्रह मिले, जीवन में नई नई प्रेरणाएं मिले। आज हमें वचन सुनाएंगे हमारी बहन फाल्गुनी मेहता। उनके बारे में मैंने आपसे पहले कहा है, तो आइए हम सुनते हैं फाल्गुनी मेहता को। मेरे सभी जवान भाइयों और बहनों, मेरे प्रिय दोस्तों, स्तोत्र संहिता 32 वचन 8 में लिखा है, प्रभु कहता है, मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा, मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा, मैं तुम्हारा परामर्श करूंगा और मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। प्रभु का वादा है कि वो हमें शिक्षा देंगे। और वो शिक्षा कैसे देते हैं? स्तोत्र संहिता 119 वचन 105 में लिखा है, तेरी शिक्षा मुझे ज्योति प्रदान करती है और मेरा पथ आलोकित करती है। परमेश्वर का वचन हमें शिक्षा देता है, हमारी रक्षा भी करता है, हमें परामर्श देता है। तो आज हम आए हैं इस बेला में परमेश्वर से परामर्श लेने, उनकी शिक्षा को ग्रहण करने, अपनी जिंदगी के एक बहुत अहम पहलू के बारे में। जब कोई संतान पैदा होता है, उसका सबसे पहला निजी संबंध किन के साथ होता है? उनके मम्मी पापा के साथ। मनोवैज्ञानिक कहते हैं तकरीबन 1 या 1.5 साल तक एक बच्चे का जो इनर सर्कल या उसके सबसे करीबी, उसका हृदय, उसका मन उसके मम्मी पापा के साथ जुड़ा होता है। 1.5 साल के बाद जब वो ज़्यादा और बड़ा होता है, समझने लगता है, उसके इनर सर्कल में, उसके और करीब में वो अपने भाई बहनों को भी उसमें पहचानने लगता है। धीरे धीरे जैसे ही बढ़ता रहता है, अब जो लोग पहले पहचानने में नहीं थे पर अब उनकी भी पहचान उसके साथ हो जाती है। वो उसके दादा दादी है, उसके और रिश्तेदार है, अड़ोस पड़ोस के कुछ लोग होंगे, वो भी उसके इनर सर्कल में आ जाते हैं। पर जैसे ही वो स्कूल में जाता है, तकरीबन 5-6 साल की उम्र में, फिर उसके इनर सर्कल उसका और बढ़ जाता है। उसका जो डायमीटर है वो और बढ़ जाता है और उसके अंदर, उसमें भी वो अपने टीचर्स को अपने करीबी लोग की तरीके से एक बच्चा जानने लगता है। यानी ये जो लोग जिनसे वो ये करीब में है बच्चे, वो बच्चा, उनसे वो प्रभावित होता है।
उनकी बातों को वो सुनता है, समझता है, उनके अनुसार वो जो कहते हैं वो मानता है। और फिर अभी जब वो बड़ा होने लगता है, स्कूल में जाता है, तो उसके टीचर्स और धीरे धीरे उसके कुछ मित्र भी, उसके कुछ दोस्त भी। पर जैसे ही एक समय आता है, मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि ये ही बालक जो अब 12 या 13 या 14 की उम्र में, जैसे ही वो जवानी के पहलू में कदम रखने जाता है, कि अब उसका इनर सर्कल में जो लोग होंगे वो बदल जाएंगे। अब उसके माँ बाप थोड़े इनर सर्कल से बाहर जाएंगे, भाई बहन शायद रह सकते हैं, पर दूसरे रिश्तेदार सब बाहर जाएंगे। अब उसके इनर सर्कल में कोई और लोग आने लगते हैं, और वो है उसके नए दोस्त, उसके मित्रगण। अब उसके लिए सबसे ज्यादा मायना उसके मित्र रखेंगे, उसके दोस्त रखेंगे। अब सबसे ज्यादा समय भी वो उन्हीं के साथ बिताएगा। और ये जो समय है, ये जवानी का समय, जब वो 14 साल से लेकर 25 साल तक, ये जो विशेषकर 10 साल का जो विशेष समय है उनकी जिंदगी का, ये उनके जीवन का, आने वाले जीवन को बहुत एक ढांचे में ढालता है। ये क्यों? क्योंकि ये जिनके साथ वो उठता बैठता है, उनका असर, उस संगति का असर उसके विचारों पर, उसके गतिविधियों पर, उसके लाइफस्टाइल पर, उसका जीवन देखने का जो रवैया है, उसका जो दृष्टिकोण है, कैसे फैसले लेंगे, वो किस तरीके से, उसकी चाहत क्या होगी, ये सब कुछ प्रभावित होगा इन दोस्तों से। पहले का जमाना कुछ अलग था। हमारे दोस्तों की संख्या कितनी होगी? 4, 5, 10, 12। पर आज ऐसा नहीं है। आज अनेक लोगों के 5000 दोस्त होते हैं। आप तो परिचित होंगे ना इस बात से। FB में, फेसबुक में 5000 कितने दोस्त हैं? 5000। आज हम दुनिया के कहां दोस्त, यानी केवल आपके आसपास में रहने वाले लोग जिनके साथ आप बातचीत करते वो लोग ही नहीं, बल्कि आज तो संसार के कोने कोने में आपके दोस्त हो जाते हैं। ट्विटर के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, आज सोशल मीडिया के द्वारा हमारा ये जो सर्कल है बहुत बड़ा हो गया है। तो इतने सारे दोस्त, पर हाँ, ये शायद जान पहचान के होंगे, पर जरूर आपके कुछ करीबी दोस्त भी होंगे। अब हमें समझना है, हम जब दोस्त केवल पहचान होने से बस उसके साथ दोस्ती बढ़ानी, क्या ये वाकई में एक प्रज्ञावान व्यक्ति की निशानी है? नहीं। बाइबल इसके बारे में साफ बतलाता है कि हमें दोस्तों को बड़े समझदारी से चुनना है, हमें चुनाव करना है। कई लोग हमारे संपर्क में आएंगे, पर सबों के साथ हमें दोस्ती बढ़ानी नहीं है। पहचान हो सकती है, जान पहचान रख सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, पर ज्यादा उठना बैठना, वो जिगरी रिश्ता रखना, ये बाइबल उसकी मंजूरी नहीं देता। स्तोत्र संहिता वचन अध्याय 1 वचन 1, पहला ही स्तोत्र ग्रंथ, उसका वचन 1 क्या कहता है? धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की सलाह नहीं मानता, पापियों के मार्ग पर नहीं चलता और अधर्मियों के साथ नहीं बैठता। आज आप जानो या ना जानो, शायद आप, कई लोग ऐसा कहते हैं, मैं कई ऐसे जवानों को मिली हूं, कहते हैं नो, वी डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड। हाँ, ऐसे है कई, मैं उनको कहती हूँ सावध रहना है, सावधान सचेत रहना है, आप किसके साथ संगति करते हो। वी डू नॉट गेट इन्फ्लुएंस्ड, बट दिस इज रॉन्ग। आपकी जो सोच है वो गलत है। कहीं ना कहीं हम अपनी संगति से जरूर प्रभावित हो रहे हैं, आप जानो या ना जानो, और बड़े ही यानी आप ना जानते हुए भी वो हो रहा है। इट इज अ वेरी सटल इन्फ्लुएंस।
और कुरिन्थियों के नाम पत्र में संत पौलुस ने हमें सावधान किया, बल्कि पवित्र आत्मा ने हम लोगों को सावधान किया है। अध्याय 15 वचन 33 में लिखा है, बुरी संगति अच्छे चरित्र को भ्रष्ट कर सकती है। आज कितने माँ बाप ऐसे शिकायत लेकर आते हैं, हमने तो बच्चों को अच्छी परवरिश दी, अच्छी शिक्षा दी, पर आज बच्चा भटक गया है, उनके दोस्त ने उनको बहका दिया है, उनको कहीं पर गुमराह कर दिया है। यानी दोस्तों का कहना गुमराह कर सकता है, जरूर। हम किनकी सलाह, किसी की एक बात भी, गलत मशवरा हमें हमारी जिंदगी को एक अलग ही मार्ग पर लेकर जा सकता है। मैं जानती हूँ, मेरे संपर्क में एक बहन आई थी, उसकी नई नई शादी हुई थी और उसके पति काफी समझदार, काफी एक ऐसे विवेकशील व्यक्ति है जो जानते हैं परिवार को कैसे चलाना, सही तरीके से चलाना, पैसों का किस तरीके से इस्तेमाल करना। तो उसकी बीवी की जरूर जो भी आवश्यकता थी उसके अनुसार पैसा देते थे। पर इस बहन की एक सहेली थी जो बहुत पैसा उड़ाती थी। उसने कहीं पर इसके कान में ऐसा डाल दिया, तेरे पति ना थोड़े कंजूस है, तेरे पति ना खुलकर तुझे पैसा नहीं दे रहे। ये बल्कि बात सत्य नहीं थी, उसके पति सही तरीके से पैसा दे रहे थे, पर ये सहेली की सलाह या सहेली का ये कहना उसके अंदर एक अलग विचारधारा लेकर आता है। अब जाकर वो पति के साथ इस बारे में लड़ाई करती है। ये विषय उनकी जिंदगी, शादीशुदा जिंदगी में बहुत दरार लेकर आता है। देखिए, एक गलत सलाह, इसे बाइबल कितना स्पष्ट कह रहा है, जो दुष्टों की सलाह नहीं मानता। तो मेरे प्रिय दोस्तों, आप जवानी की इस उम्र में किनके साथ उठते बैठते हो बहुत मायने रखता है। आपको जरूर अपनी जिंदगी का मूल्यांकन करना चाहिए। मेरे ये दोस्त, मेरी मित्रता मुझे बना रही है या बिगाड़ रही है? Are your friendships pulling you down or pushing you forward? एक टोकरी में एक सड़ा हुआ आम पूरी टोकरी को सड़ा सकता है, तो आपको देखना है। और अगर उसी संदर्भ में अगर आपने गुलाबों के साथ अपना, यानी पूरे दिन आधा घंटा भी गुलाबों के साथ अगर आप रहे, तो आपके कपड़ों में भी गुलाब की महक आने लगेगी। तो संगति का असर तो होता ही है। अंग्रेजी में एक बहुत ही मशहूर कहावत है, शो मी योर फ्रेंड्स एंड आई विल शो हु यू आर। शो मी योर फ्रेंड्स एंड आई विल शो व्हाट इज योर फ्यूचर। कितनी सही है ये कहावत। आपकी संगति तय करेगा आप कैसे व्यक्ति हो और आप क्या बनोगे। अब आज के संदर्भ में जब सोशल मीडिया के द्वारा असंख्य दोस्त हो जाते हैं, व्हाट्सएप के द्वारा दुनिया के कोने कोने में आपके दोस्त हो सकते हैं, आपको तय करना होगा आप किन को वाकई में, किन के साथ ज्यादा समय बिताने वाले हो। आप क्या चाहते हो? थोड़े दोस्त, फ्यूअर फ्रेंडशिप्स बट क्वालिटी फ्रेंडशिप, या मोर क्वांटिटी, संख्या ज्यादा हो पर क्वालिटी बेकार की हो। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 18 वचन 24 हमें सावध कर रहा है यहां पर, जिसके बहुत साथी है उसका सत्यानाश हो जाता है, किंतु अकेला मित्र भाई से भी अधिक निष्ठावान है। तो हमें ऐसे एक व्यक्ति या ऐसे 2-3 हमारे दोस्त होने चाहिए जो निष्ठावान है, जो प्रज्ञावान है, जो प्रभुमय जीवन है जी रहे हैं। और मैं निवेदन करती हूं कि आप सब लोग प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 6 वचन 5 से 17 जरूर पढ़ें, क्योंकि वहां पर मित्रता के बारे में पवित्र आत्मा के द्वारा बहुत सुंदर वचन मिले हैं कि मित्रता कितनी, उसको सही मित्र को चुनना कितना जरूरी है।
लिखा है वहीं पर 6:6 में, तुम्हारे परिचित अनेक हो किंतु तुम्हारा परामर्शदाता सहस्रों में से एक हो। और आगे लिखा है, परीक्षा लेने के बाद किसी को मित्र बना लो, उस पर तुरंत विश्वास मत करो। आज की जो जवान पीढ़ी है, इनसे ये बहुत बड़ी गलती हो रही है। बगैर परीक्षा लिए हम किसी को भी अपना मित्र बना लेते हैं और हम उन पर विश्वास करने लगते हैं। मैं आपको एक छोटी सी गवाही बताना चाहती हूँ, एक किस्सा सुनाना चाहती हूँ। 3 या 4 साल पहले, हाँ, यहाँ के केरल के पेपर में हेडलाइंस था, एक गर्लफ्रेंड ने अपने बॉयफ्रेंड को देखा और बेहोश पड़ गई। किस्सा क्या था? फेसबुक में फ्रेंड्स बनी, ये व्यक्ति अनजान था और बातचीत ज्यादा बढ़ गई। दोनों केरल के निवासी थे, एक उत्तर केरल का है, एक दक्षिण केरल की ये बेटी है। और बातचीत इतनी ज्यादा यानी बातचीत होने लगी, चैटिंग होने लगी कि ये दोनों प्रेम यानी ऐसा प्रतीत होने लगा कि हम एक दूसरे को चाहते हैं, प्रेम करते हैं। और वो समझने लगी कि ये मेरा बॉयफ्रेंड होगा, आगे चलकर इन्हीं के साथ मुझे मेरा रिश्ता होगा। इससे एक दिन उन्होंने कहा कि ये लड़की ने कहा कि मुझे आपको मिलना है। और कैलिकट, जो उत्तर केरल का एक शहर है, कैलिकट के स्टेशन पर दोनों की मुलाकात होने वाली थी। ये बहुत उत्सुकता से देखना चाहती है। मेरे दोस्त यानी जो उसका फेसबुक फ्रेंड है, और फेसबुक पे जो उसका जो तस्वीर था, इतना स्मार्ट हैंडसम एक यंग मैन है, और उसको लग रहा है कि क्या मेरा ये दोस्त कितना सुंदर, कितना दिखने में कितना स्मार्ट है, मेरा ऐसा दोस्त है। पर जब वो वहां वाकई में रूबरू उनसे मुलाकात हुई तो वो बेहोश पड़ गई। क्यों? क्योंकि सामने जो व्यक्ति था वो 65 साल का एक बूढ़ा व्यक्ति था। वो यकीन नहीं कर पाई। तो कारण क्या है? उसने विश्वास किया बगैर जाने, बगैर पहचाने। आज के संदर्भ में ये वचन बहुत मायने रखता है। परीक्षा लेने के बाद ही किसी को मित्र बना लो, उस पर तुरंत विश्वास मत करो। हालेलुया। हम जब अपने दोस्तों का चुनाव करते हैं तो अधिकतर हम क्या देखते हैं? उनकी पर्सनैलिटी, उनका रंग रूप, उनका ड्रेसिंग, उनकी बातचीत करने की स्टाइल, उनका स्टेटस, ये सब हमें बहुत प्रभावित करता है। और हम इन्हीं बाहरी बातों को देखकर कहीं हम उनसे दोस्ती बढ़ाते हैं। पर इससे भी ज्यादा हमें ये जानना है कि उस व्यक्ति का चरित्र, उसका स्वभाव ये कैसा है। क्योंकि अनेक दोस्त है आपके जीवन में जो आएंगे, वो शायद केवल आपसे संपर्क रखते हैं, वो आपसे कुछ पाने के लिए, आपका कुछ फायदा पाने के लिए। इसलिए प्रवक्ता ग्रंथ में वहीं पर अध्याय 6 में लिखा है, कोई मित्र अवसरवादी होता है, वह विपत्ति के दिन तुम्हारा साथ नहीं देगा। कोई मित्र शत्रु बन जाता है, और कोई मित्र तो तुम्हारे यहां केवल खाता पीता है, किंतु विपत्ति के दिन दिखाई नहीं देता। उड़ाव पुत्र के मित्र ऐसे ही नहीं थे। जब तक उसके पास पैसा था, वो उन पर उड़ा सकता था, तब तक उनके साथ रहा। जैसे वो कंगाल हो गया, मित्र भी कहीं पर रफू चक्कर हो गए। तो ऐसे कई लोग होंगे आपके जीवन में जो केवल आपका फायदा उठाना चाहेंगे। तो हमें ऐसे मित्र रखकर क्या मतलब का है? बाइबल मित्रों के बारे में, अलग अलग प्रकार के मित्रों के बारे में बतलाता है और हमें सतर्क करता है। कुछ मित्र ऐसे होंगे जो बातों को अपने तक सीमित नहीं रखते, वो सबको बता देते हैं, उसको हम गुप्पी कहते हैं, जो गॉसिप करते रहते हैं। ऐसे लोगों के साथ अगर आप अपना दिल खोलोगे, अपनी बातें उन पर प्रकट करेंगे, तो सारे समाज को ये पता चल जाएगा। मैं जानती हूँ एक बेटी के बारे में जिसने अपनी जिंदगी का एक दर्द भरा किस्सा यही बताया कि मैंने किसी पर भरोसा किया और उसने मेरी बातें सबको बतला दी। तो हमें सोच समझकर अपने जीवन को किसी के सामने खोलना है।
बगैर समझे सबको बताते फिरते हैं। आज एक बेटी का किस्सा मैं जानती हूँ जिसने ये बतलाया किसी अपने दोस्त को कि मेरे पापा से मुझे ज्यादा प्यार नहीं मिला, इसे मेरे अंदर बहुत दुख है, अकेलापन है। अब ये मित्र कह रहा है कि मैं मित्र हूं, तुम चिंता क्यों करती हो, मैं हूं ना तेरे साथ, मैं तेरे खालीपन को भरूंगा। वो उसके खालीपन को नहीं बल्कि उसके शरीर के साथ खिलवाड़ करना चाहता था। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 16 वचन 28 और 29 में वचन ये कहता है, कपटी व्यक्ति झगड़ा पैदा करता है और चुगलखोर मित्रों में फूट डालता है। उपद्रवी व्यक्ति अपने पड़ोसी को बहकाता और उसे कुमार्ग पर ले चलता है। तो अगर हम ऐसे ही दोस्तों के साथ उठेंगे बैठेंगे और अपने जीवन को उनके सामने ऐसे प्रकट करेंगे तो जरूर हम कुमार्ग पर जाएंगे। इसलिए सुक्ति ग्रंथ में अध्याय 22 वचन 24 और 25 में भी ऐसा ही लिखा है, क्रोधी का मित्र मत बनो, उग्र व्यक्ति की संगति मत करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम उसके समान बनो और अपने लिए जाल बिछा दो। कई जवानों की जिंदगी आज बिगड़ रही है क्योंकि उनकी संगति उनको गलत मार्ग पर लेकर जा रही है। इसे एक सही मित्र पाना अपने आप में एक बहुत बड़ा खजाना है, एक बहुत बड़ी पूंजी है। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु उनके 12 शिष्य थे, पर जब कोई बहुत ही अहम उनके जिंदगी का कोई किस्सा है, जैसे कि गत्समनी वाटिका या तो ताबोर के पर्वत पर उनका रूपांतरण, तब वो सबको साथ में नहीं लेकर चले हैं। वो केवल 3 लोगों को जो उनके साथ उनका तालमेल सही था। जब कोई विशेष चमत्कार भी करना है, जायरूस की बेटी को जिलाना था, तो पेतरुस, योहन और याकूब को ही लेकर गए हैं। तो वैसे हमारे जीवन में अनेक दोस्त हो सकते हैं, पर ऐसे 2-3 दोस्त होने चाहिए। और इसलिए प्रवक्ता ग्रंथ वापस वही अध्याय 6 में लिखा है, सच्चा मित्र प्रबल सहायक है, जिसे मिल जाता है उसे खजाना प्राप्त है। सच्चा मित्र एक अमूल्य निधि है, उसकी कीमत धन से चुकाई नहीं जा सकती। तो ऐसा मित्र में कहां मिलेगा? आपको प्रभु से मांगना है। बाइबल में लिखा है, प्रार्थना करने में संकोच मत करो, प्रभु से मांगने में संकोच मत करो। आप मांगो, प्रभु भी चाहता है कि आपको, अगर सुक्ति प्रवक्ता ग्रंथ में लिखा है कि सच्चा मित्र मिल जाना एक खजाना प्राप्त है, तो प्रभु चाहता है कि आपको ऐसा खजाना मिले। आपको प्रार्थना करना है, पवित्र आत्मा तू मेरा सच्चा मित्र है, सच्चा दोस्त है, और तू ही मुझे ऐसे मित्रों की संगति दे जो वाकई में मुझे प्रभुमय मार्ग पर लेकर जाएंगे, मुझे सही सलाह देंगे। मैं जब टूटा हूं मुझे सांत्वना देंगे। ऐसे ही प्रभु ऐसे संगति आपको देगा कि जिनके साथ रहकर आप ईश्वरीय इच्छा आपकी जिंदगी में पूरा होने में वो आपको मददगार होंगे। तो प्रार्थना कीजिए और अपने जीवन का मूल्यांकन करें, समय थोड़ा निकालिए, देखिए ये पूरा हफ्ता मैंने किन के साथ समय बिताया, जो लोगों के साथ मैंने समय बिताया उनके साथ मैंने क्या क्या बातचीत की, उनकी बातचीत से या उनके रहन सहन से या उनके कपड़ों से क्या मेरे जीवन पर कितना प्रभाव आया, इसका मूल्यांकन करें। और जहां पर जरूर पड़े तो काटना पड़े तो काटिए। यीशु ने कहा, तुम्हारी दाईं आंख तुम्हें पाप में घसीटती है तो उसे निकाल कर फेंक दो। यही बेहतर होगा कि तुम काने होकर तुम स्वर्ग में प्रवेश करो, ना कि 2 आंखों से तुम नरक में जाओ। तो अगर ऐसे दोस्त जो आपको पाप में घसीट रहे हैं तो निकाल दो, सोच समझ के काम लेना है। तो आखिरकार में मैं आप सबके साथ एक बहुत सुंदर मैसेज जो मुझे व्हाट्सएप के द्वारा प्राप्त हुआ, मैं आपके साथ बांटना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सच्चाई है इस मैसेज में और मुझे बहुत प्रभावित किया। तो ये मैसेज ऐसे है,
think before sharing your problems. 80% don't bother about your problems. 19% are happy that you have a problem. And 1% is concerned and will help you. Handle that problem, find that 1%. कितना सच है? 80% हमारे जो मित्रगण होंगे उन्हें तो कोई परवाह ही नहीं है, और 19%, हाँ, कई लोग ऐसे होते हैं जो हमारी समस्या में उनको आनंद मिलता है। कई लोग हमसे जलते हैं, उनको कोई गिला शिकवा है हमसे, उनकी नीयत सही नहीं होती, इसे हमारे समस्या में वो हल नहीं ढूंढना चाहते, बल्कि कई बार वो नकारात्मक रूप से हमारे जीवन में कार्य करते हैं। और वो 1% वो आपका सच्चा दोस्त होगा, जो हर समय में, आपके हर मुश्किल में, आपके हर तकलीफ में आपके साथ रहेगा, सही मार्ग दिखाएगा, आपके साथ यानी सही मशवरा भी देगा, कभी आपको गलत राह पर नहीं देकर जाएगा। और हमें वैसा एक या 2 दोस्त हमारे साथ होने चाहिए। और इसलिए तो ये कहावत है कि अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। अब तक मैं आपको ये बता रही थी कि हमें कैसे सही दोस्त पाने हैं, पर ये जान लीजिए आपको भी सही दोस्त बनना है। दूसरों के लिए, आप दूसरों से जो आप अपेक्षा रखते हो, आप भी उनके लिए वही कार्य करना है। तो आपकी प्रार्थना ये होनी चाहिए कि प्रभु मुझे सही दोस्तों की संगति दे, जो मेरे साथ संग संग चलकर तेरे बताए मार्ग पर हम चल सके, और साथ ही साथ मैं भी उनके लिए एक सच्चा मित्र बन सकूं, साबित हो सकूं। ये हम प्रभु से आपके लिए भी दुआ करते हैं और हम अपने लिए भी दुआ करते हैं। आमीन। धन्यवाद बहन फाल्गुनी, आपके सुंदर वचनों के लिए। आपके प्रवचनों को बहुत ज़्यादा हमारे युवक युवतियां पसंद कर रहे हैं, धन्यवाद देता हूं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, इस अनुग्रह के समय के लिए, युवा तरंग के कार्यक्रम के लिए धन्यवाद देते हैं। ये प्रभु यीशु, जितने भाई बहन इस समय इन वचनों को सुन रहे हैं, इसको देख रहे हैं, उन सभी को आशीर्वाद देना। प्रभु, तूने कहा है इससे बड़ा कोई प्रेम नहीं है कि एक मित्र अपने मित्र के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे, और तूने हमारे लिए करके दिखाया। तूने हमारे लिए अपने आप को अर्पित किया। इस प्रकार तूने हमें मित्र कहा। तूने कहा मैं तुम्हें दास नहीं कहता हूं, तुम मेरे मित्र हो। तूने हमें मित्र बनाया यीशु। हमें जीवन में सही मित्र को ढूंढने की कृपा दीजिए। हमें इतने प्रज्ञा दीजिए कि हम सही व्यक्तियों के सामने अपने हृदय को खोल सकें, सही व्यक्तियों को अपना मित्र कह सकें, सही लोगों की संगति में चल सकें। प्रभु, विशेष करके मेरे इन छोटे भाई बहनों को प्रज्ञा का वरदान दीजिए, ताकि वे गलत हाथों में ना पड़े, गलत लोगों के पास ना जाएं, बल्कि सही मित्रों के पास जाएं, जो उनके जीवन में उनको मार्ग दिखा सकें, सन्मार्ग पर ले जा सकें। अपना सिर झुकाइए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए कि पवित्र आत्मा मेरी बुद्धि को प्रकाशित कर, ताकि मैं सही लोगों को अपना मित्र समझूं और जो सन्मार्ग पर ले चलते हैं उनकी संगति में ले सकूं। तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको। तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पर चला हमको। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से वो अभिषेक
पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र